हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ NVS TGT 2022 का हिंदी का पेपर आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें जनरल हिंदी और रीजनल लैंग्वेज के रूप में जिन बच्चों ने हिंदी चूज़ की है उनके लिए ये हेल्पफुल होगा। तो आशा करती हूँ कि ये आपको आपकी तैयारी में कुछ योगदान देगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है माता पिता में समास है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है तत्पुरुष, सेकंड कर्मधारय है, थर्ड द्वंद्व, फोर्थ बहुव्रीहि। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा द्वंद्व समास, थर्ड ऑप्शन सही होगा। उसके बाद हमारा सेकंड है निम्नलिखित में व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा होगा? रविंद्र, देवर्षि, पित्राज्ञा या जगन्नाथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा फोर्थ, जगन्नाथ। फिर उसके बाद है वन थर्ड क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा विलोमार्थी शब्द युग्म नहीं है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा अपोजिट गलत है। तो फर्स्ट है कर्म, सुकर्म, गुरु, लघु, गुप्त, प्रकट, फोर्थ धूप, छा। तो इसमें से गलत कौन सा है? कर्म का सुकर्म नहीं होता, कर्म का अकर्म होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फिर उसके बाद है निम्नलिखित में गगन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो गगन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? फर्स्ट है व्योम, सेकंड नभ, थर्ड अंबर, फोर्थ नीरद। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? फोर्थ, नीरद। नीरद गगन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नीरद समुद्र का पर्यायवाची है। उसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा होगा इसमें? पढ़ते हैं। वह खाना खा लिया क्योंकि भूखा था। तुम सारा दोष अपने सिर पर क्यों लेते हो? तुम सारा दोष अपने सिर क्यों लेते हो? तुम दोष सारा अपने सिर पर क्यों लेते हो? तो इसमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तुम सारा दोष अपने सिर क्यों लेते हो? ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? सिक्स्थ क्वेश्चन, जो कल्पना से बाहर की वस्तु हो के लिए एक शब्द। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, जो ऑप्शन है इसके थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जैसे फर्स्ट अकल्पनीय, सेकंड अविवेच, थर्ड कल्पनातीत और फोर्थ यथार्थ। तो इसमें अकल्पनीय नहीं होगा, इसमें होगा थर्ड ऑप्शन कल्पनातीत। कल्पनातीत इज द राइट आंसर। उसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन, अपने पैरों पर खड़े होना मुहावरे का सही अर्थ। तो इसका जो होगा नौकरी करना, स्वस्थ होना, स्वावलंबी होना, बहुत धन कमाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड है, स्वावलंबी होना। उसके बाद है पैराग्राफ पे क्वेश्चन, ये कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन है। तो ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है, बाकी मैं ऐसे ही आंसर बता दे रही हूँ। आप ये पैराग्राफ पढ़िएगा और फिर आंसर दीजिएगा। एट्थ क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में सबसे प्राचीन भेद है। तो गद्यांश के अनुसार कौन सा सबसे प्राचीन भेद होगा? थर्ड, युद्ध वीरता, तीसरा। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम। गद्यांश से ये क्वेश्चन और आया है, इसमें क्या पूछ रहा है? गद्यांश के अनुसार साहित्य मीमांसकों ने उत्साह के निम्नलिखित में से कितने भेद किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो 3 होगा, सेकेंड ऑप्शन। फिर उसके बाद इससे एक क्वेश्चन और है, साहस और प्रयत्न निम्नलिखित में से कहाँ चरमोत्कर्ष पर पहुँचते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। ओके, अब जनरल हिंदी से 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब रीजनल लैंग्वेज में जो जिन लोगों ने हिंदी चूज़ की है उनके लिए 10 क्वेश्चन और हैं। तो रीजनल लैंग्वेज एज अ हिंदी, उसमें कौन से क्वेश्चंस आए थे? पहला आया था निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो इसमें कौन सा है? भूख, धोखा, अभीष्ट, धंधा। तो धोखा देखिए ऐसे नहीं लिखा जाता, धोखा में का नहीं होता, वहाँ पे खा होता है। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा।
फिर उसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में संधि की दृष्टि से असंगत युग्म, तो संधि की दृष्टि से इसमें कौन सा होगा? षडानन व्यंजन संधि ही है। प्रत्येक गुण संधि, रजनीश दीर्घ संधि, सदैव वृद्धि संधि। इसमें षडानन व्यंजन संधि ही होता है, प्रत्येक गुण संधि नहीं है ये। तो सेकंड आंसर, सेकंड ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन होगा। फिर उसके बाद है 143, निम्नलिखित में अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो अमृत का पर्यायवाची पीयूष होता है, सुधा होता है, अमी होता है, लेकिन अर्क नहीं होता। तो थर्ड इज़ द राइट ऑप्शन। फिर उसके बाद है हमारा 144 अर्थात फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म है। तो असंगत विलोमार्थी युग्म कौन सा है? निंदा का स्तुति ही होता है, ध्वंस का निर्माण ही होता है, ताप का शीत ही होता है, लेकिन जीवित का पुनर्जीवित नहीं होता। जीवित का मृत होता है, मृत। ठीक है, तो यहाँ पे जीवित का मृत हो जाएगा। फिर पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में समास की दृष्टि से असंगत युग्म क्या है? तो समास की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा होगा? रसोई घर बहुव्रीहि समास, काली मिर्च कर्मधारय, चौमासा द्विग, यथाशक्ति अव्ययी भाव। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा, जो कि गलत है, वो है रसोई घर। रसोई घर बहुव्रीहि समास नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है देख लेते हैं। फिर 6 क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में असंगत युग्म है। असंगत युग्म हमें चूज़ करना है। तो जिसकी उपमा ना की जा सके अनुपमेय, सही बात है। जिसकी तुलना ना की जा सके असमान, देख लेते हैं क्या है। जिसको प्राप्त ना किया जा सके अप्राप्त, वह स्थान जहाँ जाना है गंतव्य, सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सेकंड, जिसकी तुलना ना की जा सके उसे अतुलनीय कहते हैं। तो सेकंड इज़ द राइट ऑप्शन, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। अब हमारा जो नेक्स्ट है सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन का क्या है? गंगा नहाना मुहावरे का सटीक अर्थ है। तो इसमें लगभग सारे ऑप्शंस एक ही जैसे हैं, लेकिन जो टीजीटी की आंसर की ने माना है उसमें उसने थर्ड ऑप्शन को माना है, बड़ा कार्य पूर्ण करना। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद फिर इसमें भी एक गद्यांश आया है और इस गद्यांश को पढ़ के हमें इसके उत्तर देने हैं। तो आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर कर दे रही हूँ। तो 8 क्या है? कबीर ने गुरु के विषय में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा था? तो कबीर ने क्या नहीं कहा था? इसमें राइट आंसर होगा फोर्थ, गुरु ईश्वर का स्थान ले सकता है, ये कबीर ने नहीं कहा था। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और एक क्वेश्चन और है, 9th क्वेश्चन। कबीर ने गुरु और शिष्य का संबंध निम्नलिखित में से कैसा बताया? तो कबीर ने गुरु और शिष्य का संबंध इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि कैसा बताया, कुम्हार और बर्तन जैसा। तो इसमें जो राइट आंसर है वो थर्ड है। फिर उसके बाद 10th क्वेश्चन क्या है? कबीर का विश्वास था कि, तो कबीर का क्या विश्वास था? तपस्या करने से भगवान मिल जाते हैं, भगवान किसी भी प्रयास से नहीं मिलते, गुरु की कृपा से ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाता है और गुरु ही संसार से परिचित कराता है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो थर्ड होगा, इसका भी थर्ड ऑप्शन ही राइट होगा। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये अच्छा लगे वीडियो और आपके कुछ काम आए, आपकी तैयारी में कुछ योगदान दे सके। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो इसे और भी ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।